जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे में। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक, जो कि क्लास 10th का है, पेज नंबर 268 में प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि एक घन आकृति का कोई ब्लॉक है। चलिए देखिए, घन दिखाते हैं। ये जैसे कि घन है, ठीक, ये इसको हम घनाकार ब्लॉक मान लें, यानी कि कोई घन आकृति का समझे वस्तु है। ठीक, घनाकार ब्लॉक हो गया। बोला कि एक फलक को, यानी इसका ये फलक है, ये देखिए, जैसे पीला कलर वाला हो गया, ये रेड कलर वाला हो गया, यानी कि इसका ये प्रत्येक फलक है, फलक या सतह। तो इसी में से किसी एक फलक को देखिए, अब क्या बोला, एक फलक को अंदर की ओर काट कर, इसमें अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। यानी कि एक घनाकार ब्लॉक में एक सतह में अर्धगोलाकार, देखिए अर्धगोलाकार, ये अर्धगोलाकार, इसमें समझिए कि गड्ढा खाना गया, इसमें गड्ढा, यानी कि इस तरह से। ठीक, तो समझिए कि इसमें ये घन में एक सतह पर इस तरह से गड्ढा खाना गया है। ठीक, ऐसा आकृति बोला गया। यहाँ आकृति बनाने का हम कोशिश किए आपके लिए, यानी कि नीचे यहाँ पर घन बना हुआ है, घनाकार एक ब्लॉक, और इसके यहाँ देखिए एक सतह पर ये गड्ढा खाना गया इस तरह से। ठीक, ये जिसमें गड्ढा इसका हो गया, ये नीचे घन, यानी कि इसमें ये जैसे घन हो गया, इसके नीचे अंदर यानी कि गड्ढा खान के इस तरह से समझिए कि आप गड्ढा इसमें खानेंगे, इस तरह से गड्ढा इसमें खाना है। तो इस तरह का फिगर यहाँ पर कहा गया है। ठीक, अब देखिए, हमसे देखिए, गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास के एक किनारे के बराबर है। तो इसमें यह कहा गया है कि गड्ढा इस तरह से बनाया गया कि जो अर्धगोले का व्यास है और ये घन का जो भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये कहा गया है। यानी कि घन जितना बड़ा इसका भुजा है उतना ही व्यास का यहाँ पर गड्ढा खना गया है। इसका मतलब ये अर्धगोले का व्यास और घन का भुजा दोनों से एक समान दिया गया है। घन का भुजा जो हम मानेंगे वही अर्धगोले का ये व्यास हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अर्धगोलाकार एक घन के एक किनारे के बराबर है। यहाँ कहा गया कि व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, अभी समझा दिए, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, यानी कि घन का जो किनारा हुआ भुजा और इसका व्यास दोनों एक समान है, ये कहा गया है। ठीक, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए, यानी कि इस तरह गड्ढा खाने के बाद जो हमको जैसा आकृति दिखेगा उसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कल्पना कीजिए कि इसमें से ये टोटल, इसमें देखिए सभी सतह को, ठीक, सभी सतह में से एक सतह पर, टोटल 6 सतह होते हैं, 6 सतह में से एक सतह पर गड्ढा खाना गया, यानी कि इस तरह से इसमें तो 5 सतह इसका टोटल प्लेन रहेंगे, यानी कि एक सतह में हमको गड्ढा इस तरह से यहाँ खाना है। ठीक, तो हम कौन कौन से भाग को स्पर्श कर सकते हैं? तो इसका जो एक भाग इस तरह से अंदर हो जाएगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद ये अर्धगोला, यानी अर्धगोला का इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमको दिखेगा ये ऐसा। अगर इसमें गड्ढा खान का ऐसा बनाइएगा, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, यानी इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और ये पूरे घन का, तो पूरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें जोड़ेंगे इसका अर्धगोलाकार, ये जो देखिए अर्धगोलाकार, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि पूरे घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। उसके बाद जितना इसका व्यास है, यानी इसका जो परिधि है, समझे, इस आकृति का इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल इतना जगह में ये जो ढक जाएगा, इतना जगह जो खान कर बाहर निकाला जाएगा इसका गड्ढा करने के बाद, उसको माइनस कर देंगे। यानी कि पूरे घन के क्षेत्रफल में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले जोड़ेंगे। इसके बाद इसका जैसा, यानी कि इसका जो वृत्ता भाग है, वृत्ताकार, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल जितना भाग इसको ढक लेगा इस तरह से, वृत्ताकार क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो इसका शेष बचे भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ भी मान दिया गया नहीं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं इसका मान दिया गया। तो हम सबसे पहले इसका घन का भुजा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर, भुजा या किनारा, इसको हम L मान लिए। ठीक, तो मान लिए जो घन आकृति का इसका जो किनारे की लंबाई है या भुजा समझिए, इसको हम L मान लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो इसका अगर हम भुजा L मान लिए तो ये जो इसका अर्ध गोलाकार है इसका व्यास भी L हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि जितना किनारे की लंबाई है घन का उतना ही इसका व्यास है, इसलिए घन का किनारा की लंबाई जो हम माने हैं यहाँ उतना इसका अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक, तो इसीलिए अर्धगोले का व्यास देखिए, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास भी L हो जाएगा। जब व्यास L हो जाएगा तो त्रिज्या आपको पता है क्या होना चाहिए, त्रिज्या इसकी आधी यानी कि त्रिज्या R का मान। ठीक, त्रिज्या यानी कि R बराबर जाएगा तो इसका व्यास का यानी L/2 हो जाएगा। तो घन के लिए देखिए भुजा का मान L हो गया, अर्धगोले के लिए व्यास L हो गया, त्रिज्या L/2 हो गया। ठीक, अब यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसीलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का लेंगे हम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल। शॉर्ट में हम लिख देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लिखने में दिक्कत जाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, आप यहाँ लिख सकते हैं घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिए पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इसमें हम जोड़ेंगे प्लस किसको करेंगे, अर्धगोले का, ये देखिए ये है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ वक्र लगा दिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल नहीं लगाना है। ठीक, केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हमको घटाना है, यानी कि इसका ये हो गया कुल सभी सतह का हो गया, इसमें इसका हो गया, लेकिन जितना भाग इसका ये ढका जाएगा, जितना भाग इसका ओपन हो जाएगा ये, ठीक, उसको माइनस करेंगे, यानी जितना इसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसका अर्धगोले का जो क्षेत्रफल इसका आधार का क्षेत्रफल, इतना भाग ये ओपन हो जाएगा, इसीलिए आधार का क्षेत्रफल इसका घटा देंगे, तो माइनस हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। चलिए अब इसका सूत्र लिखते हैं, सभी का सूत्र लिखते हैं, यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, अगर पता नहीं है तो पहले आप सूत्र देखिए, सूत्र हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, घन घनाभ गोला सभी का। ठीक, वहाँ से आप सूत्र देख लीजिए, सूत्र अगर याद नहीं है तो उसको कॉपी में एक तरफ से सब उतार लीजिए, उसको समझिए, उसके बाद सवाल बनाइए। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, 6 गुना भुजा स्क्वायर लिख लेते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस, ठीक, भुजा जो मानेंगे उसका, यानी कि अगर भुजा L माने 6L स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं सूत्र, यहाँ भुजा लिख दिए 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। ठीक, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो आधार होता है ना ये एक वृत्त के समान होता है, वृत्त के समान। ठीक, इसलिए अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लाएंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों है अर्धगोला का, यानी कि दोनों के लिए R का मान सेम रहेगा। इसको अब सॉल्व कीजिए, भुजा का मान देखिए, अभी नहीं रख रहे, रहने दीजिए, 6 गुना भुजा स्क्वायर, पहले थोड़ा इसको देखिए, 6 गुना भुजा का स्क्वायर प्लस, यानी कि 2πr है, यहाँ पायर स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पायर स्क्वायर, यहाँ भी पायर स्क्वायर, यहाँ 2 है, यहाँ पर समझिए 1 है, तो 2 में 1 घट जाएगा तो बच जाएगा क्या 1, यानी केवल पायर स्क्वायर। इसमें इसको घटा देंगे तो बच जाएगा πr स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मान रखिए 6 गुना भुजा का मान देखिए, भुजा का मान L, तो L स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई, आंसर इसका पाई में, इसलिए हम पाई का मान यहाँ नहीं रखेंगे, तो पाई रहने दीजिए प्लस गुना पाई, यहाँ पर इंटू गुना हो गया R का मान देखिए त्रिज्या L/2, यानी L/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 गुना L स्क्वायर यानी कि 6L स्क्वायर लिखेंगे इसको प्लस पाई, यहाँ देखिए पाई L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ हो गया 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अब बटे में 4। ठीक, इसके बाद देखिए भुजा का मान हम L यहाँ माने थे, L रहने दिए, त्रिज्या जो माने थे R। ठीक, यहाँ हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम आगे लिख लेते हैं πL स्क्वायर बटे में 4 और 6L स्क्वायर को पीछे कर दें 6L स्क्वायर। ठीक, इसको हम आगे करके लिखे या इसको पीछे, अगर आप ऐसे भी रहने दें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा लघुत्तम लेके देखिए, लघुत्तम करके इसका हम लेंगे, यहाँ जाएगा
पाई एल स्क्वायर प्लस 6L²। तो यहाँ पर अगर बटे 1 डाल देंगे 6 हो जाएगा 24L² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लघुत्तम लिए हैं, यहाँ पर 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दिए, लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 यहाँ मिल गया, ये उतार लिया यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 4 बार में तो 6 चौके 24L² हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम लिखें तो यहाँ देखिए पाई L² है, यहाँ लिख लेते हैं बगल में पहले पाई L² है प्लस 24L², 24L² और बटे में 4 है लघुत्तम लेने के बाद। ऊपर में ध्यान दीजिए तो L² यहाँ भी L², अगर L² अगर हम कॉमन ले लें, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन ले तो यहाँ पर केवल पाई बचेगा प्लस यहाँ पर L² कॉमन ले ली तो यहाँ पर बचेगा 24, और ये 4 को हम यहाँ 1/4 इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। तो 1/4 इंटू L² फिर इंटू पाई प्लस 24, इस तरह से इसका हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जिस जो सतह इसका बचा इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल यह हो जाएगा, ठीक। तो 1/4 इंटू L², यहाँ देखिए 1/4 हम कॉमन ले, अगर इसको हम इससे गुना करेंगे तो बिल्कुल यही हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं। हम यहाँ पर देखिए इसको हम बदलें, चूँकि इसको आगे इसको पीछे इसलिए लिखे क्योंकि हमको जैसा आंसर लाना उसको लाने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो ये 24 आगे आया था पाई ऐसे, ठीक, लेकिन आंसर में आपका इस तरह से, इसलिए हम चेंज किए। क्योंकि अगर कोई भी 2 संख्या, जैसे देखिए 2 जोड़ 3 को हम 3 जोड़ 2 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको आपने समझिए कि काहे लिखे, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है, ठीक। आगे पीछे करके हम आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना है, ठीक। अब इसका अगला क्वेश्चन जैसे 6 नंबर का वीडियो लाएंगे हम, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुँचता है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इसका अगला क्वेश्चन का जैसे हम वीडियो लाएंगे आपको पहुंच जाएगा। और अभी तक 13.1 का जितना क्वेश्चन आया है वो आप सभी देखना चाहते हैं, यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो का आप देख सकते हैं जितना भी आया है। बस इस वीडियो में आज इतना ही।